ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि 39,950 मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है सुबह के 10 बजे तक, तो मार्केट ने फिर पुल बैक लेना है और रिकवरी की तरफ जाना है। अदरवाइज शॉर्ट पुल बैक होगा मार्केट के अंदर। तो आज देखा कि मार्केट स्टार्टिंग तो पॉजिटिव रही और मार्केट में शॉर्ट पुल बैक भी हुआ 221 पॉइंट का। मार्केट ने 39,942 का लेवल टेस्ट किया, लेकिन जैसे कि कल के दिन ये भी बताया गया था कि मार्केट 39,600 से बिलो क्लोज होती है तो फिर मार्केट में हम गिरावट देखेंगे और मार्केट में आपकी यानी कि डिक्लाइन मूड के ऊपर मार्केट आपकी नजर आएगी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मार्केट ने 39,600 का लेवल ब्रेक किया और एक टाइम में मार्केट आपकी 250-300 पॉइंट माइनस थी। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि मार्केट अब लेवल ब्रेक करने वाली है और मार्केट अब मजीद गिरावट की तरफ जा सकती है। क्यों कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये न्यूज़ आती रही कि वजीर खजाना इसाक डार साहब IMF के सख्त रवैये से परेशान है और जो IMF का जो प्रोग्राम है वो तातुल का शिकार हो गया है, क्योंकि वजीर यानी कि देखा जाए तो सर्कुलर डेट करने के लिए IMF की तरफ से मुतालबा की गई गैस के रेट यानी कि 1 जुलाई से बढ़ाए जाए और गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है खत्म करना होगा। IMF से मुज़ाकरात के मुतालबात पर पेशरफ्त मशरूत कर दी गई है, जबकि अगर टैक्स आमदन में 300 अरब के जायद इजाफे 300 अरब रुपए के इजाफे के लिए इकदाम करने होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज का जो रेट है फ्री फ्लोट कराना चाहता है। और IMF के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार, जबकि अगर हम देखें तो ओगरा के गैस नर्क बढ़ाने के फैसले पर अमल दरामद करना होगा। तो ये सारी IMF की कंडीशन है। IMF ने मशरूत मुतालबात कर रख दी है और डॉलर को भी जो है फ्री फ्लोट करने की बात की है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस तरह की जो न्यूज़ आई मार्केट दौरान, तो मार्केट में जो सपोर्ट्स लेवल थे जैसे कि 39,300 का जो लेवल था वो अच्छा सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल था 38,600 से लेकर 300 का लेवल, मार्केट उस लेवल की तरफ मूव करते हुए नजर आई। 38,287 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 38,342 के करीब 1378 पॉइंट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। एक टाइम में 1432 पॉइंट माइनस तक गई। अच्छा, वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम्स थे वो 50 मिलियन के वॉल्यूम्स थे 12:30-1 बजे तक, लेकिन फिर जैसे ही ये चैनल्स पे इस तरह की न्यूज आना शुरू हुई मार्केट में वॉल्यूम्स भी बढ़ा और तकरीबन देखा जाए 205 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 105 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि डबल वॉल्यूम हुए ऑलमोस्ट। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन, तो आज ब्लड बात रहा। मिसलिनियस स्टॉक्स इंश्योरेंस सेक्टर्स में स्लाइटली इजाफा हुआ, जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर 242 पॉइंट के साथ नेगेटिव, OGDC 237 पॉइंट, जबकि कमर्शियल बैंक ने 196 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, तमाम सेक्टर्स में हमने एक तरह से नेगेटिविटी देखी। इसके अलावा अगर हम अदर न्यूज़ के ऊपर देखें तो पॉलिटिकल साइड पर अगर देखा जाए तो अभी जो यानी कि जो कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे इसमें जमात इस्लामी के हवाले से कुछ न्यूज़ आती रही कि पीपल्स पार्टी के साथ जम हो जाएगी और इसके अलावा राब्ते जारी हैं और PTI में भी यानी कि मर्ज हो सकती है। इस तरह के भी रवैये यानी कि राब्ते जारी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो परवेज इलाही के हवाले से कि वो PTI में मर्ज हो सकती है, जबकि इनके तमाम यानी कि देखा जाए तो परवेज इलाही की तरफ से ये भी कहना था कि कुछ चीज़ें पसे पर्दा मुज़ाकरात यानी कि मुज़ाकराती मराहिल में है। तो ये जो चीज़ें हैं मुज़ाकराती मराहिल में, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी डील या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो पसे पर्दा चल रही है और आने वाले यानी अप्रैल के अंदर इलेक्शन कॉल हो सकते हैं और ये जो अनसर्टेनिटी की फिजा है वो कम हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से भी एक बयान है कि यानी कि हम कौमी असम्बली में वापसी का प्लान कर रहे हैं और असम्बली में ना गए तो राजा रियाज मलिक से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। तो इस तरह के भी यानी कि स्टेटमेंट आना शुरू हुए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यानी कि पॉलिटिकल साइड पर जो अनसर्टेनिटी है उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी भी आपकी मेल्ट डाउन हुई है और उसी की वजह से एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त आपका क्रूड ऑयल हायर साइड पर ट्रेड कर रहा है $80.34 के पास तेजी का व्यू दिया गया था और तेजी की तरफ है 81 से लेकर 83 की तरफ जा सकता है। 77 सपोर्ट लेवल है। गोल्ड सिल्वर में यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का व्यू दिया गया था। गोल्ड इस वक्त $1912 पे $9.70 माइनस है। सिल्वर भी आपका 26 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर में मजीद गिरावट हो सकती है और डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका $102
$102 के करीब चल रहा है, 17 सेंट का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा करेंसी में देखें तो मिला जुला रुझान है। गोल्ड सिल्वर में आपकी मंदी हो सकती है, तो थोड़ा एहतियात रखिएगा और प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रहिएगा। अच्छा, इंटरनेट मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 38,550 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 38,200 हमारा सपोर्ट लेवल है। ये जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, ये बेसिकली शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। लेकिन मार्केट का जो व्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक शॉर्ट व्यू होगा, एक लॉन्ग व्यू होगा कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। इस वक्त मार्केट अगर 38,200 को ब्रेक कर जाती है तो फिर 37,850 यानी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट चूंकि ओवरसोल्ड है, 2365 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट अपने आप को, यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर 2365 पॉइंट ओवरसोल्ड कर चुकी है। जबकि अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो 4,656 यानी कि मार्केट गिरावट का शिकार हो चुकी है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो नो डाउट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो मार्केट आपकी यानी कि हाईली ओवरसोल्ड है और छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं, जैसे कि 38,200 सपोर्ट्स है, फिर 37,850 सपोर्ट है, इसी तरीके से यानी कि 37,550 500 का लेवल, ये सपोर्ट्स लेवल बनेंगे। अगर हम थोड़ा सा अगर लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें मार्केट की पोजीशन, कि आज मार्केट में बड़ी गिरावट हुई 1378 पॉइंट की हुई है। अच्छा, मार्केट में जब कभी भी कोई बड़ी गिरावट होती है और इस तरह की पैनिक सेलिंग होती है, और ये जो सेलिंग नजर आ रही है पिछले अगर देखा जाए तो लास्ट वीक से नजर आ रही है, क्योंकि जब मार्केट आपकी थी 41,000 से अबव थी, और 41,000 से अगर हम मार्केट का रिव्यू करें तो मार्केट अब तक देखा जाए तो मार्केट तकरीबन यानी कि 2,000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट 2,500 पॉइंट से ज्यादा मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। इंडेक्स के पास कल के दिन में ये यानी कि लेवल होगा कि कल मार्केट के पास जो अगर मार्केट स्टार्टिंग में ही 39,250 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो मार्केट के पास 38,250 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 500 से लेकर 800 पॉइंट स्टार्टिंग में डिक्लाइन कर सकती है। क्यों कर सकती है कि जब कभी भी मार्केट एक हैवी पॉइंट के साथ क्लोज होती है तो मार्केट के पास रूम होता है कि मार्केट 500-600 पॉइंट डिक्लाइन करती है और फिर एक शार्प रिकवरी नजर आ जाती है। क्योंकि इस वक्त अगर हम लॉन्ग ग्राफ में देखें तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, और अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर यानी कि आरएसआई की पोजीशन देखें तो काफी डाउन साइड पे पोजीशन है। तो इसलिए कल के दिन आपने ये करना है कि कल के दिन स्टार्टिंग में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह एक ही होगी यानी कि डिक्लाइन करने की कि मेजर स्टॉक्स अगर हम देखें टीआरजी टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स, इसके अलावा रिफाइंड आपके जो है ऑयल सेक्टर्स, इसके साथ ही अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स देखें तो वो लोअर साइड पे क्लोज रहे। तो लाजमी सी बात है कि कल इनमें अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता है तो फिर इनमें यानी कि अपना एक लो टेस्ट करके बाउंस बैक रखने की ताकत रखते होंगे। तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट के पास बिग सपोर्ट लेवल है 37,500 के लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट नो डाउट फिर 37,000 और 36,000 के लेवल भी टेस्ट करेगी आने वाले दिनों में। लेकिन जिस तरह लास्ट वीक से मार्केट गिर रही है तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 37,500 से 37,800 से मार्केट यहां से आपकी घूम सकती है और शॉर्ट रिकवरी का मौका दे सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग लेवल पर अगर मार्केट की पोजीशन देखें वीकली बेसिस पे और मार्केट की पोजीशन देखें तो मार्केट नो डाउट अपने यानी कि गिरावट की तरफ है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई कॉन्क्रीट कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो मार्केट को ट्रिगर करे, मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाए। इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम चल रहा है एक तरफ, जो कि तात्तुल का शिकार है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ एक चीजें आ रही होती हैं। इसी तरीके से डॉलर हमारा फिक्स किया हुआ है, और फिर दूसरी साइड पे भी अगर हम देखें तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज पॉलिटिकल साइड पे जनरेट हो रही होती है। ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि जो लेवरेज एंड फ्यूचर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। मार्केट में अक्सर लेवरेज एंड फ्यूचर के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें फोर्स सेलिंग होती है। आज भी मार्केट में बहुत से ग्रुप्स के अंदर बातें चलती रही कि मार्केट क्रैश कर गई, मार्केट डिक्लाइन कर गई। मार्केट क्रैश नहीं कर गई, मार्केट ने डिक्लाइन जरूर किया 1400 पॉइंट का। क्रैश करना वो होता है जिसमें मार्केट आपके तमाम स्टॉक्स लोअर लोक लगे हुए हो, आपको बेचने का मौका ना मिले और फिर अगले दिन भी इसी तरीके की सिचुएशन हो, मार्केट क्रैश कर जाए। और मार्केट में अगर देखा जाए तो फोर्स सेलिंग थी आज मार्केट के अंदर। फोर्स सेलिंग इस तरह से थी कि जो लेवरेज एंड फ्यूचर पे जो काम कर रहे होते हैं उनका फोर्सफुली यानी कि माल सेल हो रहा था, क्योंकि एक्सपोजर के मसाइल थे। फिर सेकंड नंबर पे बैंक की लिक्विडिटी के जो मामला चल रहे थे उसके हवाले से रूमर्स थी कि लिक्विडिटी शॉर्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से भी मार्केट में एक सेलिंग थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की तरफ से भी एक फोर्स सेलिंग आती है मार्केट के अंदर, एक रिडम्पशन सेलिंग आती है। वो इस वजह से आती है क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और फिर टाइमली जो है एक दिन में पेमेंट यानी निकाल रहे होते हैं और लगा रहे होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि रिडम्पशन सेलिंग आ रही होती है और मार्केट
कि पॉइंट्स डिक्लाइन कर रहे होते हैं और लॉसेस हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि म्यूचुअल फंड में इस तरह की ट्रेडिंग ना करें, इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग ना करें, उससे आपको लॉसेस होंगे। मार्केट में अगर हम लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो मार्केट अच्छा खासा यानी कि डिक्लाइन कर चुकी है। मार्केट में चूंकि अभी ऐसा लेवल नहीं है कि मार्केट यानी कि कोई लॉन्ग तेजी की तरफ जाए। हाँ, मार्केट में शॉर्ट पुल बैक, शॉर्ट रिकवरी की जगह जरूर है, क्योंकि मार्केट ने पॉइंट्स अच्छे खासे डिक्लाइन किया है। शॉर्ट व्यू के हिसाब से मार्केट में अगर हम देखें तो इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है। कल के दिन जो डिलीवरी वाले हजरात हैं वो घबराए नहीं, उनके पास अगर देखा जाए तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई, एक एसेट्स लिए हुए। एसेट्स की वैल्यू नो डाउट डाउन जरूर है, लेकिन अक्सर प्लेयर्स यही करते हैं कि मार्केट में इस तरह की एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, प्रेशर देते हैं ताकि लोग वोलेटाइल हो जाएं और डिलीवरी वाले स्टॉक्स अपने छोड़ना शुरू करें। मार्केट का काम ही यही है कि मार्केट नीचे भी जाती है और मार्केट ऊपर भी जाती है। लास्ट मार्केट ने 39,000 के लेवल से 41,000 का लेवल भी टेस्ट किया था, यानी कि 2000 पॉइंट की रिकवरी भी की थी। तो मार्केट आपको दोबारा मौका देगी। मार्केट में जगह है, यानी कि मार्केट में रिकवरी की जगह है, मार्केट में गिरावट की जगह है, गिरावट के बाद रिकवरी की जगह है। तो कल के दिन स्टार्टिंग में प्रेशर बना रहिएगा, कोशिश करेंगे कि स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। अगर आपको लगता हो कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में जो सपोर्ट्स लेवल बताए गए हो तो आप अपने स्टॉक को थोड़ी देर के लिए छोड़ के दोबारा रीबाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट के यानी कि स्टॉक के लिहाज से देखें तो काफ़ी चीप है मार्केट, और मार्केट डिस्काउंटेड लेवल पे है। तो इस लेवल पे यही कि स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली आपको इंडेक्स के हवाले से, स्टॉक के हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।